हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एजू इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फिशेस को, फिशेस में लोकोमोशन को। फिशेस में एवोल्यूशन के बाद जो डेवलप होने वाले ऑर्गेनिजम्स थे एम्फीबियंस, और नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। यानी फिशेस के एवोल्यूशन से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे वो थे एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस में मजीद जब एवोल्यूशन हुई तो जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए न्यू एडॉप्टेशंस के साथ वो कौन से थे? रेप्टाइल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेप्टाइल्स में ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से आते हैं। स्नेक, लिजर्ड और एनरन्स, ये सारी क्या है? एम्फीबियंस है। जैसे हमने फिशेस में देखा था, फिशेस में मूवमेंट होती है एस बैंड मूवमेंट। एस बैंड मूवमेंट का क्या मतलब है कि उनका जो मूवमेंट प्लेन होता है वो जिगजैग होता है, स्ट्रेट नहीं होता, यूं वो मूव करती है। सेम इसी तरह कुछ एम्फीबियंस हैं जिनका बॉडी प्लेन जो है वो क्या होता है? फिश लाइक होता है, तो उनकी मूवमेंट जो है वो भी क्या होगी? फिश लाइक मूवमेंट होगी, जिसे हम नाम देते हैं रिगलिंग या क्रॉलिंग का। और इनका प्लेन आप देख सकते हैं कि क्या है, इनका भी जिगजैग फैशन में मूव कर रही है। किस लिए? हमने देखा था सेम लाइक फिशेस, इनमें भी क्या होता है? मूवमेंट बेस करी होती है किस पे? ट्रंक पे। यानी ट्रंक मूव कर रहा है तो उसके साथ इनकी बॉडी मूव कर रही है। इसमें और फिशेस में डिफरेंस क्या था? फिशेस के अंदर हमने देखा था क्या प्रेजेंट? फिन्स और स्केल्स प्रेजेंट थे। लेकिन फिश लाइक बॉडी प्लेन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी में क्या डिफरेंस है कि इनमें मूवमेंट के लिए लेग्स प्रेजेंट होती हैं। यानी इसमें बेसिक डिफरेंस किस चीज का है? मूवमेंट जो है इनकी दोनों की जिगजैग फैशन में होती है, लेकिन इनके बॉडी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो क्या है? फिन्स और लेग्स का। फिशेस आती हैं, स्विमिंग करती हैं वाटर में, इनका हैबिटेट ही वाटर है। तो एम्फीबियंस जो है इनके अंदर मूवमेंट होती है टेरेस्ट्रियल और ऑन लैंड। तो यहाँ पर इनकी मूवमेंट होती है, लेकिन इनकी मूवमेंट क्या है? सेम लाइक फिशेस है, तो इसको समटाइम रेफर किया जाता है स्विमिंग और अर्थ, क्योंकि इनका प्रोसीजर जो है मूवमेंट का और इनका जो मेथड है वो सेम है। अब जब एम्फीबियंस में अगर हम लिजर्ड की ही एग्जांपल लेते हैं, दे हार्डली यूज देयर लेग्स इन मूवमेंट। यानी मूवमेंट के लिए इनकी जो लेग्स हैं वो हार्डली यूज होती है। बेसिकली क्या चीज यूज हो रही होती है? ट्रंक यूज हो रहा होता है मूवमेंट के लिए। अब यहाँ पर इनकी जो लेग्स हैं इनका कोई बेसिक रोल नहीं है कोई खास इनकी मूवमेंट में, लेकिन जैसे जैसे इनके अंदर एवोल्यूशन होती गई कुछ ऑर्गेनिजम्स, अगर हम ये देखें, इसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट। यानी ये लिजर्ड स्ट्रक्चर इसका लिजर्ड जैसे ही है, इसमें रिगलिंग ही होती है, इसमें ये क्रॉलिंग भी करते हैं। लेकिन इनमें जो एवोल्यूशन हुई तो एवोल्यूशन में क्या हुआ? दे डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग लेग्स। वो क्या करती हैं? इनकी बॉडी को पुल करती हैं, जो इनको वॉकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मूवमेंट इन एनोरेंस। इसमें क्या एग्जांपल हम ले रहे हैं? फ्रॉग या टोड्स की। इनकी मूवमेंट दो जगह पे होती है, टेरेस्ट्रियल भी होती है
और इन वाटर भी होती है। ये मूव किस तरह से करते हैं, हम देख सकते हैं कि इनमें क्या है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 लिम्स हैं। ये क्या करते हैं, जो इनका लिम्स हैं इनको यूज करते हुए ये वाटर को पुश करते हैं। वाटर को जब ये डाउनवर्ड पुश करेंगे तो इनकी बॉडी क्या होगी, अपवर्ड मूव करेगी। और बेसिकली इनका जो लोकोमोशन फैशन होता है वो होपिंग कहलाता है या जंपिंग। अगर ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मूव करें या ये इनकी लोकोमोशन वाटर में हो रही है, इसका जो लोकोमोशन पैटर्न होगा वो दोनों में सेम होगा, क्योंकि दोनों में ये क्या कर रहे हैं, ये लिम्स को यूज करके, अगर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में है तो ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल फ्रॉग है, लिम्स को यूज करते हुए पुश करेगा अर्थ को और इन रिटर्न वो इसको पुश करेगी फॉरवर्ड। इसी तरह ये वाटर के अंदर मूव करते हैं। इसके अलावा एम्फीबियंस में अगर लेग्स की मूवमेंट देखें तो वो किस तरह से होती है, मूवेबल लीवर की फॉर्म में। यानी अगर ये लीवर की एग्जांपल हम ले रहे हैं, लेग्स हैं, एक लेग फॉरवर्ड मूव करेगी तो दूसरी बैकवर्ड मूव करेगी, इस तरह से, यानी दोनों लेग्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करी होंगी। तो ये पैटर्न जो है ये भी किस में पाया जाता है, एम्फीबियंस में। एग्जांपल इसकी लिजर्ड ले लें। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। हमने देखा कि रेप्टाइल्स जो हैं ये एम्फीबियंस में जब एवोल्यूशन हुई तो उससे डिवेलप हुए थे। तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रिसेंबल करता है एम्फीबियंस से ही। इसमें रिसेम्बलेंस तो है, लेकिन ये क्या है, रेप्टाइल्स का जो लोकोमोशन सिस्टम है या स्केलेटन है वो स्ट्रॉन्ग है। किस लिए, क्योंकि इनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इनके ऑसिफिकेशन हुई होती है। ऑसिफिकेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। और रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, ऑसिफिकेशन हुई हुई होती है, और एज कंपेयर टू एम्फीबियंस दे कैन मूव इजीली, क्योंकि इनके अंदर हमने देख लिया कि स्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब जब स्केलेटन है, हमने देखा था कि मूवमेंट बेसिकली किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है, 2 चीजों पे, बोन्स पे और मसल्स पे। मसल्स में मूवमेंट होती है और वो क्या करते हैं, बोन्स उनको सपोर्ट करी होती हैं, और ये बोन्स और मसल्स दोनों रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इससे क्या होता है, उनकी बॉडी मूव करती है। अगर हम एग्जांपल लें स्नेक की, इसमें देखें ये स्केलेटन है और इसके साथ मसल्स अटैच होते हैं। ये क्या है, मसल्स, एंड दिस इज मसल इसके साथ अटैच होंगे। अब क्या होगा, मसल्स के 2 पार्ट्स हमने पढ़े थे, ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन क्या होता है, जो जहां से मसल ओरिजिनेट हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है, इमूवेबल होता है। पर अगर इस डायग्राम में देखें,
मसल यहाँ पर अटैच हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है, इसका ओरिजिन है, और यहाँ ये स्किन के साथ अटैच हो रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट है, इंसर्शन पॉइंट है। इंसर्शन पॉइंट कौन सा होता है, मूवेबल होता है, यानी अब ये पार्ट मूव करेगा तो इसके साथ ऑटोमेटिकली इसका स्केलेटन मूव करेगा। इसका ओरिजिन क्योंकि मूव नहीं कर सकता, तो इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर जो मसल्स अटैच हैं स्किन के साथ, वो इसको मूव करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा रेप्टाइल्स के अंदर जो एक अडॉप्टेशन है वो है सर्विकल वर्टिब्री, यानी नेक लाइन। नेक के अंदर सर्विकल वर्टिब्री प्रेजेंट होते हैं जो इसको टर्निंग अराउंड में हेल्प करते हैं। अगर स्नेक में स्नेक देखें वो इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये भी किस में आ रहा है, रेप्टाइल्स में आ रहा है। और रेप्टाइल्स में क्या चीज प्रेजेंट होती है, सर्विकल वर्टिब्री प्रेजेंट होते हैं जो इनकी नेक को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है रिब्स मॉडिफिकेशन, यानी पहले हमने इनके स्केलेटन में देखा ऑसिफिकेशन हुई थी, यानी इनका स्केलेटन जो है वो स्ट्रॉन्ग स्केलेटन बना ड्यू टू बोन फॉर्मेशन। सेकेंड अडॉप्टेशन इसकी स्केलेटन में ही थी, वो कौन सी थी, सर्विकल वर्टिब्री। एंड रिब्स मॉडिफिकेशन इज थर्ड वन। इनकी रिब्स किस तरह से मॉडिफाई होती हैं, जिस तरह से मैंने आपको पीछे बताया कि रिब्स मॉडिफिकेशन किस तरह से होती है, जो इनका स्केलेटन होता है, ये स्केलेटन है, स्केलेटन से जो मसल्स अटैच हो रहे हैं बॉडी स्केल के साथ, तो ये बेसिकली क्या है, रिब्स हैं। तो ये इनकी मॉडिफिकेशन है कि ये बॉडी स्केल के साथ मसल को अटैच कर रही है। बॉडी स्केल जैसे जैसे मूव करेगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगी, तो इसके साथ ये क्या होगा, इन मसल्स का ओरिजिन जो है वो भी इस बाकी स्केलेटन या इनकी बॉडी भी फॉरवर्ड मूव करेगी। मस्कुलर कनेक्शन विद बेली स्केल्स, इसको हम नाम देते हैं मस्कुलर कनेक्शन। प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स में अगर हम देखें, ये हो बाइपेडल ऑर्गेनिजम्स। बाई मीन्स टू, पैडल मीन्स फीट, यानी ये इन दो पैडल्स को यूज करते हुए मूव करते थे। अब इनमें अडॉप्टेशन क्या हुई, ये क्या है, बैक लिम्ब है या लोअर लिम्ब है। लोअर लिम्ब को यूज करते हुए इनमें मूवमेंट हो रही है, तो इनके अंदर अडॉप्टेशन जो इन्होंने क्या किया, दे डिवेलप्ड नैरो पेल्विस। ये इनका क्या है, पेक्टोरल गर्डल या पार्ट। जिस तरह से आर्म्स या फिन्स का हमने रोल पढ़ा, ये क्या करते हैं, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, बैलेंस में रखते हैं। अब इनके तो क्या कर रहे हैं, पेल्विस को यूज ही नहीं कर रहे, और ये नैरो पेल्विस है, तो इनमें सपोर्ट के लिए टेल प्रेजेंट होती है, यानी टेल जो है एक्ट एज एक्ट्स टू maintain balance of their body। यानी प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स में क्या था, एक तो बाइपेडल मूवमेंट है, एडॉप्टेशंस इनकी हैं। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ नैरो पेल्विस, tail helps to maintain balance। यानी इनके अंदर ये 3 एडॉप्टेशंस थी जिनके थ्रू इन्होंने सरवाइव किए।
ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं eduinput.com।